हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश सोनी और नियांक वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाच क्या रहा है? तेरे सब्सक्राइबर बढ़े नहीं रहे, इसलिए तो नाच रहा हूं। हंस क्या रहा है तू? अरे लाइक नहीं बढ़ रही है इसलिए हंस रहा हूं। बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, देख लेना, तुझे बढ़ा के दिखाऊंगा मैं। चल तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज सुपरस्टिशियस बिलीव्स और उसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस। तो चलिए फिर बताता हूं मैं आपको। भारत एक ऐसा देश है जो इतना इनोवेटिव हो चुका है, इतने टेक्निक्स बढ़ चुके हैं, इतना साइंस बढ़ चुका है, बट आज भी अगर आपके सामने से काली बिल्ली रास्ता काट लेती है तो आप घर पे चले जाते हैं या फिर किसी और को आगे जाने देते हैं ताकि आप पे कोई अपशगुन ना आए और उस इंसान पे आ जाए जो जा रहा है। और आज भी अगर कांच टूट जाता है तो लोग बैड लक मानते हैं। वाह क्या बात है। आज कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशियस बिलीव्स और उसके पीछे के फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। नींबू मिर्ची। आज भी आप सब अपने आप को बचाने के लिए घर पे, गाड़ियों में और व्हीकल्स में नींबू मिर्ची तो ज़रूर टांगते होंगे। ऐसा माना जाता है कि अलक्ष्मी जो बदकिस्मती की देवी हैं वो आप पर हावी ना हो, इसलिए हम नींबू मिर्ची अपनी दुकानों पे, अपने गाड़ियों पे लगाते हैं। बट ऐसा भी माना जाता है कि उनको खट्टा और तीखा खाना पसंद है, वो आए भी आपके दुकान के यहाँ पे तो वो खट्टा और तीखा खा के चली जाए और आप सेफ़ रहो। बट इसके पीछे के साइंटिफिक फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि नींबू मिर्ची आखिर क्यों टांगा जाता है। नींबू और मिर्ची में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपके दुकान, आपके घर पे से जो कीड़े मकोड़ों को दूर करता है। और ये भी माना जाता है कि पहले के ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग बैलगाड़ी और पैदल ही ट्रैवल करते थे, तो अपने साथ नींबू और मिर्ची अपने पास रखते थे। रास्ते में प्यास लगने पे वो नींबू चाट सके और अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सके। और मिर्ची इसलिए ताकि रास्ते में अगर कुछ काट लेता है, जहरीला सांप काट लेता है, तो मिर्ची खाने से पता चलता था कि वो सांप जहरीला था कि नहीं। अगर आपके ज़बान पे वो तीखी लगे तो समझ लेना कि सांप जहरीला नहीं था, और अगर वो तीखी नहीं लगती है तो हाँ, सांप जहरीला था। तो तभी से वो प्रथा चली आ रही है लगाने की, और वही प्रथा अब तक चली आ रही है और वही सुपरस्टिशंस हम अब तक मानते हैं। हम सबका फेवरेट अंधविश्वास, काली बिल्ली का रास्ता काटना। मैं आपको बता दूं, काली बिल्ली को आज भी बैड लक का प्रतीक माना जाता है। अगर वो हमारे सामने से गुजर जाती है तो हम नहीं जाते। ये जो प्रथा है वो इजिप्शियन कल्चर से चली आ रही है कि काली बिल्ली को बैड लक माना जाता है। बट इसके पीछे के साइंटिफिक फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। एंशिएंट ज़माने में, पहले के ज़माने में लोग जंगलों के थ्रू और कच्चे रास्तों के थ्रू पैदल जाते थे, पैदल चल के जाते थे। ये माना जाता है कि काली बिल्ली के पीछे कुछ जंगली जानवर या फिर कुछ डेंजरस जानवर जो है वो उनके पीछे लगे हो सकते हैं। और आपने भी देखा होगा कि काली बिल्ली की आँख जो है वो रात को चमकती है, तो ऐसा माना जाता है कि उनके पीछे कुछ जंगली जानवर भी आ सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए अगर हमारे सामने से कोई काली बिल्ली रास्ता जाती है तो वो इंसान रुक जाते थे ताकि जंगली जानवर उन्हें ना खाए, उनके चंगुल में ना फंसे, इसलिए रुका जाता था। बट अभी तक वो सुपरस्टिशन माना जाता है कि काली बिल्ली अगर सामने से जाती है तो हमें वो रास्ता क्रॉस नहीं करना चाहिए। कांच का टूटना आज भी अपशगुन माना जाता है, बट इसके पीछे के फैक्ट्स मैं बताता हूँ कि कांच के टूटने को अपशगुन क्यों माना जाता है। पहले के ज़माने में कांच बड़ा ही महंगा आता था और उसको वो बड़ा नाजुक भी होता था। तो पहले के ज़माने में रोम के पीपल ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि कांच अगर टूट जाता है आपसे तो आपको 7 साल तक का बैड लक फेस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों उन्होंने अफवाह उड़ाया था? क्योंकि कांच इतना महंगा आता था कि उसका भुगतान करने के लिए इंसान को 7 साल तक पैसा जमा करना पड़ता था, तभी वो कांच दूसरा खरीद पाता। इसलिए उन्होंने ऐसी अफवाह उड़ा दी कि अगर आपसे कांच टूट जाता है तो आपको 7 साल तक बैड लक फेस करना पड़ेगा। और यही आज तक प्रथा चली आ रही है कि अगर कांच टूट जाता है तो हम उसे अपशगुन मानते हैं। बस यही उसका रीज़न। ये माना जाता है कि आँख अगर फड़कता है तो माना जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये मतलब डिफरेंट भी होता है, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग। अगर बाईं आँख फड़कती है तो बुरा माना जाता है और दाईं आँख फड़कती है तो बोलते हैं कि अच्छा माना जाता है, और ये गर्ल्स के लिए ऑपोजिट होता है। बट इसके पीछे के साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों होता है। ये जस्ट नॉर्मली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स की वजह से होता है, टायर्डनेस, थकान की वजह से होता है, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है, अल्कोहल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो होता है। बस इसी के कारण
आँख हमारी फड़कती है, बट ये माना जाता है, ये सुपरस्टिशन फैला हुआ है कि अगर आँख फड़के तो कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है। इसके पीछे का रीज़न यही था। आज भी हम बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं, बट ये प्रथा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले के ज़माने में काला टीका इसीलिए लगाया जाता था ताकि हमारा बच्चा जो है वो बदसूरत दिखे। काला टीका लगाने से बच्चा अगर बदसूरत दिखेगा तो कोई उसे देखेगा नहीं और उसको बुरी नज़र नहीं लगेगी, वो बुरी नज़र से बच जाएगा। तो यही तब से चली आ रही है और आज हम वही काला टीका बुरी नज़र से बचाने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वो सिर्फ बच्चे को गंदा दिखने के लिए, अगली दिखने के लिए लगाया जाता था। फिनरल के बाद नहाना, हम भी देखते हैं कि हम जब फिनरल में जाते हैं तो आने के बाद नहाते हैं। तो उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। जब डेड बॉडी जलती है तो डेड बॉडी से बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है वो हवा में फैल जाते हैं और हम वही हवा में मौजूद होते हैं। तो उनके थ्रू हमें कोई बीमारी ना हो, जैसे स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस और अदर कंटेजियस डिजीज़ हमें ना हो पाए, इसलिए हम वहाँ से आने के बाद नहाते हैं उनसे बचने के लिए। बस यही रीज़न है इसका। वेडिंग या स्पेशल ओकेशंस में आप गिफ्ट के तौर पे 101 रुपया, 201 रुपया ही क्यों देते हैं, ना कि 100, 200 ऐसे क्यों नहीं देते हैं। लोग मानते हैं कि वो गुड लक प्रोवाइड करता है और वो अच्छा होता है वेडिंग कपल्स के लिए, बट इसके पीछे का रीज़न ये है, जो इवन नंबर है उसको ऑड नंबर में क्रिएट करने के लिए, 1 रुपया ऐड करने के लिए, जैसे 101, 201 ऐड करने के लिए हम उसको ऐड करते हैं, क्योंकि 0 मीन्स एन एंड। और फिनरल में भी आप कभी जाओगे तो देखोगे कि 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया प्रोवाइड किया जाता है, और जब स्पेशल ओकेशन रहता है तो 1 रुपया हम ऐड करते ही हैं, क्योंकि हम किसी को स्पेशल ओकेशंस में जब गिफ्ट देते हैं तो वो ऑड नंबर में देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 मीन्स एन एंड। शाम के समय झाड़ू नहीं मारना चाहिए और शाम के समय नेल्स भी नहीं कट करना चाहिए। मानते हैं कि झाड़ू मारने से लक्ष्मी जो है वो चली जाती है और रात को नाखून काटने से भी लक्ष्मी चली जाती है, बट इसके पीछे का फैक्ट, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। शाम के समय झाड़ू इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में लाइट्स नहीं होते थे, लालटेन से काम चलता था, तो कोई ज़रूरी सामान आप स्वाइप करते करते वो आप खो ना दें, इसलिए ये प्रथा बनी आ रही थी, जो अब तक चली आ रही है कि लक्ष्मी आपके घर पे प्रवेश नहीं करेगी। और नेल्स इसलिए नहीं काटे जाते थे क्योंकि वही मेन रीज़न कि लाइट्स नहीं होते थे, लालटेन से काम चलते थे, तो आप अपने आप को हर्ट ना कर लें, इसीलिए शाम को नाखून काटने से मना किया गया था। बस वही एंशिएंट टाइम से प्रथा चली आ रही है, जो आज इतनी बड़ी सुपरस्टिशंस को मात दे रही है कि लक्ष्मी जो है आपके घर पे नहीं आई। पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं जाना चाहिए, ये प्रथा अभी भी चली आ रही है। ये मानते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे आप जाते हैं तो भूत आपको पकड़ लेगा या फिर आप भूत के चंगुल में आ सकते हैं, बट ये सही नहीं है। इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ कि पेड़ जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, जैसे सुबह ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, ठीक है, बट रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, ठीक है, जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और मैं आपको बता दूं कि पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, जो आपको बहुत हार्म कर सकता है, वो आपकी जान भी ले सकता है। तो इसीलिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे से रात को जाने से मना किया जाता है। बस इसके पीछे का मेन रीज़न यही है, कोई भूत वगैरह उसमें नहीं होता। कोई भी शुभ काम करने से पहले आपने देखा होगा कि हमारे घर पे दही चीनी का सेवन किया जाता है, उसे शुभ माना जाता है, बट इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का क्लाइमेट ह्यूमिड है, आपको पता होगा, ओके, बट वो दही जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है, और जो शुगर है आपको ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ओके। और ये माना जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं तो वो आपका काम अच्छे से होता है। बस यही रीज़न है दही चीनी खिलाने का। इसके पीछे का सुपरस्टिशन बिलीफ यही है कि सांप को मारने के बाद उसकी आंखें जो है वो फोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वो आपकी फ़ोटो अपने आँख में ले लेगा, खींच लेगा और आपसे रिवेंज लेगा, आपसे बदला लेगा। ये बहुत पुरानी प्रथा है जो चली आ जा रही है, बट मैं आपको बता दूँ इसके पीछे का मेन रीज़न, सांप कटे हुए सर से भी आपको हार्म पहुंचा सकता है। भले ही उसका वाइटल ऑर्गन्स वर्क ना करे, फिर भी वो 4 से 5 घंटा जिंदा रह सकता है, बट उसको स्लो और पेनफुल डेथ मिलेगा। और उसे पूरा मारने के लिए कहा जाता है क्योंकि स्लो और पेनफुल डेथ उसे ना मिले और वो आपको हार्म ना पहुंचा पाए, क्योंकि मैं बता दूं कि कटे हुए सर से भी वो 4 से 5 घंटा भी जिंदा रह सकता है। इसके पीछे का मेन रीज़न यही है, और कोई वो आपकी
जो फ़ोटो है आपके आँख में कैप्चर नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है कि उस मारने के बाद उसका हेड क्रश कर दीजिए। यदि आप नदी या रिवर के पास से गुजरते हैं तो आप कॉइन्स फेंकते हैं। कभी सोचा है इसके पीछे का रीज़न? आप मानते हैं कि वो लकी होता है, आपकी जो मन्नत है वो पूरी होगी, बट इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं। पहले के ज़माने में कॉइन्स जो आते थे वो कॉपर के आते हैं, और आपको पता है कि कॉपर जो है पानी को प्यूरीफाई करता है। इसीलिए आप अभी देखा जाए तो कॉपर के बॉटल्स भी आए हैं, कॉपर के बहुत सारी चीज़ें आए हैं ताकि आप वो पानी प्यूरीफाई करके पी सकें। पहले के ज़माने में लोग नदी से ही पानी पीते थे और वो कॉपर के कॉइन के थ्रू पानी प्यूरीफाई होता था और वो लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा होता था। बस इसीलिए पानी में कॉपर का कॉइन डाला जाता था। तब से वही प्रथा बनी आ रही है और हम आज भी कॉइन जो है वो पानी में फेंकते हैं। बस यही रीज़न है इसका। यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।